अच्छे होंगे, राइट। चलिए मैं होगी तो प्रजापति चलते हैं आपसे बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसका आज हम पार्ट 5 सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। देखिए क्या कहना है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित का मान निकालिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, देन 10 स्क्वायर 45 डिग्री। डिवाइड में हमें दे रखा है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो जो डिग्रीज है इनके हमें मान यहाँ पर लिखना है और फिर उसे सॉल्व करके आंसर लाना है, राइट बच्चों। तो इनकी वैल्यूज आप तभी लिख सकते हैं जब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से आती हो, राइट बच्चों। वैसे तो मैंने रिटर्न करके रखी है और इसका पर्टिकुलर एक वीडियो भी बनाया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद ही जब आप ये सम सॉल्व करेंगे प्लस समझेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें cos स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है, तो देख लीजिए ये डिग्रियां लिख रखी है, यहाँ हमारा sin cos 10 लिखा हुआ है। अब cos 60 डिग्री तो ये cos और ये रहा 60 डिग्री, इसके नीचे आते हुए 1/2 क्योंकि मुझे cos 60 चाहिए तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखो 5 तो अलग है, हम cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू लिख रहे हैं 1/2 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें सम के अंदर होल स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट बच्चों। ये सम के ऊपर डिपेंड करेगा, वैल्यू तो लिख दी हमने, प्लस का साइन यहाँ पर 4 हो गया। अब हमें दिया है sec 30 डिग्री, तो देखिए ये रहा हमारा sec थीटा। अब हमें 30 डिग्री बोला है तो 30 डिग्री ये रही रो और ये रहा sec, तो यहाँ पर 2/√3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45 डिग्री, तो ये रहा 10 और 45 डिग्री का मान होता है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर। चलिए अब डिवाइड करते हैं क्योंकि डिवाइड में भी हमें दो वैल्यूज दी गई है, ठीक है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो साइन थीटा ये रहा बच्चों, साइन 30 भी बोला है cos 30 भी बोला है, तो साइन और cos ये रहा और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो चलिए इन दोनों की वैल्यू फटाफट लिख देते हैं। साइन 30 डिग्री 1/2 होल स्क्वायर प्लस का साइन cos 30 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर, राइट। अब देखिए मैंने इनके मान लिख दिए हैं, अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, देखो बच्चों 5 तो ऐसा का ऐसा, पहले हमें स्क्वायर सॉल्व करना होगा। 1 का 1 में करेंगे 1 1 जा 1, 2 का 2 में करेंगे 2 2 जा 4, राइट, प्लस 4 ऐसा का ऐसा, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी 2 का 2 में करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, राइट। अब √3 का मल्टीप्लाई √3 में, तो पहले भी मैंने बताया रूट से रूट कैंसल, तो अपॉन में क्या आ जाएगा सिंपल 3, राइट बच्चों। हाँ 1 का कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई करेंगे एटलीस्ट 1 ही आएगा। अब देखिए डिवाइड में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस का साइन, ठीक है। ऐसे ही √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल 3 हो जाएगा, देन 2 2 जा 4। एनी डाउट? चलिए अब अगली स्टेप क्या हो जाएगी, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बच्चों हम ब्रैकेट सॉल्व, तो आप देख सकते हैं 5 का ब्रैकेट में करेंगे 5 1 जा 5, डिवाइड में हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर 4 4 जा हो जाएगा आपका 16, डिवाइड में हो जाएगा 3, माइनस का 1 ऐसा का ऐसा। अब यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम 1 से 1 लिख सकते हैं, राइट। अब आप देख रहे हैं बट्टे के नीचे यहाँ पर यहाँ भी 4 दे रखा है और यहाँ भी 4, तो एक 4 हम कॉमन ले लेते हैं, ये देख लीजिए। तो डिवाइड के ऊपर आपका क्या आ जाएगा सिंपल सा 1 + 3। एनी डाउट? अगली स्टेप बहुत ही इजी सम है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं डिवाइड के ऊपर, पहले मैं इसे सॉल्व करूंगी फिर इसे। तो यहाँ पर 4 और 3 दे रखा है, तो 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 1 जा 12। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आ रहा है, ये देखिए 12। अब जब भी एलसीएम आता है तो उसका मल्टीप्लाई जितने भी टर्म होते हैं उसमें होता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ, मल्टीप्लाई करके फिर हम यहाँ पर आंसर फिल करेंगे, राइट। 5/4 मल्टीप्लाई बाय 12, 16/3 मल्टीप्लाई बाय 12, देन 1/1 मल्टीप्लाई बाय 12। अब आप ध्यान से देखिएगा 12 का यहाँ भी कैंसिल करिए, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा बच्चों 15, प्लस का साइन ऐसा का ऐसा, 3 से 12 कैंसिल करेंगे 3 4 जा 12 और 16 4 जा आपका आंसर आ जाएगा 64, माइनस का साइन यहाँ पर तो कैंसिल होगा नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 12 1 जा 12,
अब बड़ा बट्टा लगाएंगे और नीचे देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ 3 और 1 कितना हो रहा है 4, तो मैं यहाँ आपके सामने लिख रही हूँ। देन डिवाइड में भी 4 है, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ तो 4 से 4 कैंसिल इजीली हो रहा है, ये 4 से 4 कैंसिल, तो डिवाइड में तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो यहीं पर आपके सामने या यहाँ पर कर लेती हूँ मैं प्लस, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास। हाँ, 15 और 64 हमारा हो जाएगा 5 और 4 9, देन 6 और 1 7 हो जाएगा, जिसमें से माइनस करना है हमें 12 को, और डिवाइड में 12 ऐसा का ऐसा। एनी डाउट बच्चों? चलिए अब अगली स्टेप में 79 में से 12 माइनस करेंगे, तो आप देख सकते हैं 9 में से 2 गया तो हमारे पास बचा 7, थोड़ा सा कॉपी इस तरह से कर रही हूँ। 7 में से 1 गया, हमारे पास बचा 6, देन डिवाइड का 12। अब ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, दैट्स क्लियर। तो ये आपका आंसर छोटा सा सम था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि हर बार मैं बोलती हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि इस तरह के जितने भी सम हो आप इजीली सॉल्व कर सकें, राइट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।